कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पीड एंड टाइम का हम प्रॉब्लम कर रहे थे। तो उसमें क्या था, जो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा और कितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में कंडीशन दिया था जो टोटल जर्नी जो है कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसका एक्चुअल स्पीड क्या होगा या फिर ओरिजिनल स्पीड क्या होगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन है जो ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि एक जैसा उसका स्पीड है, कभी भी चेंज नहीं होता है। फिर बोला है इफ़ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि उस ट्रेन का जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम कर देता है। उस ट्रेन का जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम कर देता है। तो बोला है इट हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जब उस ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर जब कम करता है तो वो ट्रेन जो है 3 घंटे का टाइम ज़्यादा लेता है, क्योंकि स्पीड में क्या होगा, यानी किसी चीज़ का स्पीड अगर कम करेंगे तो वहाँ तक जाने में हमें टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अगर स्पीड बढ़ाएंगे टाइम क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ क्या हुआ, उसका ट्रेन का जो स्पीड है पहले जितना था उससे 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम कर दिया है, तो वहाँ पहुँचने में जो टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। 3 आवर मोर, 3 घंटे का ज़्यादा टाइम लग रहा है। बोला टू कवर द सेम डिस्टेंस फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो उस ट्रेन का यूजुअल स्पीड क्या है, यूजुअल स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसका हमें यूनिफॉर्म स्पीड हमें फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, किसको लेट करेंगे, फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, या तो यूजुअल स्पीड लेट कर लेंगे या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि ट्रेन जो है उसका यूनिफॉर्म स्पीड को हम लेट कर लिए, कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड तो हम लेट कर लिए, तो एक स्पीड ये हो गया। अब दूसरा जो स्पीड होगा वो कौन सा होगा, जब उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस करेंगे, यानी कम कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं, देखो टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, यानी कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस जब वो कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। तो 4 देखो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर एन यूनिफॉर्म स्पीड, ये जो टाइम हम निकाल रहे हैं किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो टाइम इक्वल टू का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड कितना है, x, तो हो गया 480 अपॉन x। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले केस के लिए, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया तो उसका टाइम कितना होगा, 480 अपॉन x। अब दूसरा क्या आ जाएगा, न्यू स्पीड, नया वाला स्पीड कितना होगा, देखो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस का मतलब क्या होगा, कम। तो स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो पहले स्पीड कितना था, x, पहले स्पीड था x, अब 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो -8 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड था x, 8 किलोमीटर उसमें से लेस करना नहीं, कम करना, तो x - 8। तो देखो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर इक्वल टू 480 किलोमीटर टाइम कवर करने में कितना, ये 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो फिर से लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है, x - 8, तो ये हो गया x - 8। तो एक यहाँ पे टाइम निकल के आया और एक यहाँ पे टाइम, ये वाला टाइम कौन सा है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, और ये किसके लिए है, न्यू स्पीड के लिए। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन में क्या बोला है, जो टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि जब उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, जब उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम करता है तो उसमें जो है टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे का टाइम क्या है, ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि 3 आवर मोर लिखा हुआ है, ठीक है। 3 घंटे का टाइम ज़्यादा लगता है, यानी पहले जो अगर टाइम लग रहा होगा 6 आवर का, तो अब कितना लगेगा 9 आवर का। 3 घंटे का टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो अब 3 घंटे का टाइम ज़्यादा है, यानी कि ये वाला टाइम और ये वाले टाइम में दोनों के बीच में डिफरेंस होगा कितने का, 3 आवर का। किसी में 3 घंटे का टाइम ज़्यादा लगेगा, किसी में 3 घंटे का कम लगेगा, क्योंकि 3 घंटे का डिफरेंस पे चल रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है जी टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे का टाइम ज़्यादा है। तो अब यहाँ से देखो, यानी कि इन दोनों में से देखेंगे जो कौन सा टाइम ज़्यादा है, कौन सा टाइम कम है। तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो टाइम क्या होगा, कम होगा। तो देखो ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है x माइनस 8, तो ये डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये वाला टाइम क्या होगा, कम होगा, और ये वाला टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दिए, इसमें से इसको हम माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो टाइम है, ये टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये टाइम ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर कम है, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर कम है तो ये टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका डिनोमिनेटर जो है क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है x, तो ये वाला टोटल टाइम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये वाला टाइम क्या होगा, कम होगा। इसका डिनोमिनेटर कम है तो ये टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन दोनों को हम डिफरेंस कर दिए, यानी कि जो मोर टाइम था उसमें से लेस वाले टाइम को हम माइनस कर दिए, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3 आवर का, ठीक है। अब देखो 480 यहाँ भी है, 480 यहाँ भी है, दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेके बाहर करते हैं। तो यहाँ से जब 480 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। 480 इसमें भी था और इसमें भी था, कॉमन लेके हम बाहर कर दिए। अब देखो यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 480। ये जो 480 था इसको इधर भेज दिए तो क्या 3 अपॉन 480। अब ये 3 से 480 कैंसिल, कितने बार में, 160 टाइम्स। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जब इन दोनों का लेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई x और इसको इधर तो माइनस एक्स, क्योंकि -1 से करेंगे तो -1 से x में तो माइनस एक्स, फिर माइनस से इसमें तो प्लस 8, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/160। ये x से x कैंसिल, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इस पूरे को इससे करेंगे तो वही आ जाएगा, इक्वल टू 160 को 8 से करना है, 160 को 8 से मल्टीप्लाई, तो 160 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 0, 8 इंटू 6 48, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 12, यानी कि 1280, ठीक है। अब ये जो है क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया, क्योंकि 480 जो ये 1280 जो है इसको उठा के उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए यानी कि अब इस बीच वाले टर्म को सोचना होगा, क्योंकि इस फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे 1280 और बीच वाले टर्म को 8 लेके आना है, तो उसका प्राइम फैक्टर देखो, 1280 का प्राइम फैक्टर 2 टाइम्स में कितना होगा, 640, फिर 2 टाइम्स में हो जाएगा 320, 2 टाइम्स हो गया 640, फिर अगला 2 टाइम्स होगा कितना 320, और फिर अगला 2 टाइम्स में इसका हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा 160, और फिर 2 टाइम्स आ जाएगा 80, ये आ गया 40, 20, 10, ये आ गया 5, ठीक है। तो हमें जो डिफरेंस कितना लेके आना है, 8, यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 8 लेके आना है। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8,
और 8 इंटू 2 16 और 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, यानी कि इन पाँचों को मल्टीप्लाई करने में कितना है 32। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 2 10 और 10 इंटू 2 20 और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40। तो ये आ गया 40 और इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 32। इस पाँचों को मल्टीप्लाई करेंगे 32 और इन चारों को मल्टीप्लाई करने पे 40, यानी कि इसका जो फैक्टर होगा क्या होगा एक्स स्क्वायर और माइनस क्या लिखा है ना -8x, लिखेंगे माइनस का 40x और प्लस का 32x, ठीक है। और फिर -1280 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो ग्रुपिंग में क्या होगा इसमें भी x है इसमें भी x है, तो कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 और प्लस इन दोनों से 32 कॉमन आएगा, तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। x माइनस 40 इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन लेके बाहर कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा x माइनस 40 को हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा कितना x और फिर प्लस 32 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 40 और यहाँ से x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -32। ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x जो है वो क्या है यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्पीड क्या होगा नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हुआ जो x इक्वल टू -32 को रिजेक्ट कर देंगे, ये स्पीड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 40, देयरफॉर x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना था, जो बोला जो फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, उस ट्रेन का यूजुअल स्पीड कितना है, यूजुअल स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देगा, कम कर देगा, तो कितना हो जाएगा 32, क्योंकि 40 आया है इसमें से 8 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमेशा सेम चीज़ करना होगा, जो डिस्टेंस हमें दिया रहेगा कितना डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना है और कौन से स्पीड से करना है, ठीक है। लिख देंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और फिर क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया रहेगा उसके हिसाब से वहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और फिर उस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर लेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो दूसरा क्वेश्चन है ए ट्रेन travels at a certain average a train travel at a certain average speed for a distance of 54 किलोमीटर, यानी कि एक ट्रेन है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 54 किलोमीटर, ठीक है, और एवरेज स्पीड से, ठीक है। ए ट्रेन ट्रेवल एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर एंड then travels a distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour, 6 kilometer per hour more, 6 kilometer per hour more than द फर्स्ट स्पीड। उसके बाद यानी कि 54 किलोमीटर जो है वो एवरेज स्पीड से ट्रेवल करता है, और फिर 63 किलोमीटर जो है वो एवरेज स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर जो है ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बोला है इफ़ इट
इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, पूछा जो व्हाट इज इट्स फर्स्ट स्पीड, इसका पहले वाला स्पीड जो है वो कितना है वो फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या हुआ जी, यहाँ पे अब जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको चेंज कर दिया है। पीछे जितना भी क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, स्पीड को इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, जो 54 किलोमीटर जो है वो एवरेज स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और फिर अगला जो डिस्टेंस है वो 63 कर दिया है। यानी इस समय डिस्टेंस यहाँ पे चेंज कर दिया है, एक जगह 54 है और एक जगह पे 63 है। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, दोनों जगह पे डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन लेट, हमें फाइंड, देखो क्या करना है, व्हाट इज इट्स फर्स्ट स्पीड, फर्स्ट स्पीड फाइंड करना है, तो वही लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रेन बे x किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन है उसका फर्स्ट स्पीड जो है उसको हम लेट कर लिए कितना है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब यहाँ से स्पीड तो हम लेट कर लिए, तो एवरेज स्पीड जो फर्स्ट स्पीड जो है वही क्या है, एवरेज स्पीड। जो एवरेज स्पीड है वही क्या चीज़ है, फर्स्ट स्पीड। तो फर्स्ट वाला जो स्पीड है उससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, 54 किलोमीटर। तो 54 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करते हैं। देखो टाइम टेकन टू कवर 54 किलोमीटर, टाइम टेकन टू कवर 54 किलोमीटर। तो 54 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 54 और स्पीड कितना है, x। ठीक है, एंड न्यू स्पीड, जो नया वाला स्पीड है, देखो क्या बोला, स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन। यानी कि एवरेज स्पीड कितना है, x। अब एवरेज स्पीड से क्या किया है, जो 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन कर दिया, यानी कि ज़्यादा कर दिया। तो एवरेज स्पीड था x और 6 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया, यानी कि प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड था x, जो फर्स्ट स्पीड है वही क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड पहले x था, अब उस स्पीड को 6 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया, x प्लस 6। तो अब आगे देखो, टाइम टेकन टू कवर 63 किलोमीटर। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कितना ट्रेवल करना है, 63 किलोमीटर। तो 63 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कौन से स्पीड से, x प्लस 6 से। ठीक है, तो इसके लिए टाइम लिखेंगे, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस तो 63 अपॉन स्पीड तो x प्लस 6। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हम लिख लिए। अब इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या बोला है, जब 6 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड इंक्रीज करता है, ठीक है, तो देन द फर्स्ट स्पीड, उसके बाद क्या बोला है जी, इफ़ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। यानी कि जब एवरेज स्पीड से उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देता है तो वो टोटल जर्नी को कंप्लीट कर लेता है 3 घंटे में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। यानी कि टोटल जर्नी कौन सा हो गया, एक 54 किलोमीटर का और दूसरा 63 किलोमीटर का, तो दोनों मिला के जो है वो कंप्लीट कर लेता है कितने देर में, 3 घंटे में। तो हमें क्वेश्चन में क्या हुआ, जो टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम कितना है 3 आवर। आप लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम इक्वल टू 3 आवर। ठीक है, टोटल टाइम इक्वल टू 3 आवर। तो टोटल टाइम दे रखा है 3 आवर। अब टोटल टाइम कहाँ से निकलेगा,
एक 54 किलोमीटर का टाइम और दूसरा 63 का। तो 54 किलोमीटर में कितना है 54/x प्लस 63/x प्लस 6 इक्वल टू 3, यानी कि दोनों एक टाइम ये रहा दूसरा टाइम ये है, दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम होगा और किसके इक्वल है 3 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करना है। देखो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे और इधर वाले 3 से कैंसिल कर देंगे। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचेगा 18/x, इस 54 में से 3 कॉमन लिए, फिर प्लस 21/x प्लस 6 इक्वल टू 3, ये 3 से 3 कैंसिल। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा x² प्लस 6x, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, x इंटू एक्स x², फिर x इंटू 6 6x, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 18x अब प्लस 18 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, अब फिर प्लस 21 को x से, तो 21x इक्वल टू इधर क्या बचेगा 1, 0 नहीं बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ 3 से 3 कैंसिल हुआ है, क्या बचेगा 1, ये बच गया 1। 18x प्लस 21x हो जाएगा ये 39x, 2 प्लस 8 प्लस 1 तो 9 और 2 प्लस 1 3, 39x अब प्लस 108 अपॉन x² प्लस 6x इक्वल टू 1/1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x² प्लस 6x इक्वल टू 39x प्लस 108। अब ये जो 39x है इसको उधर भेज देंगे, प्लस में है उधर ले जाएंगे, तो x² प्लस 6x माइनस 39x, आइए 108 को भी उधर ले जाएंगे तो माइनस 108 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या हो गया x² अब माइनस 6x प्लस में है और 39x माइनस में, तो हो जाएगा माइनस का 33x अब माइनस 108 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना है तो मल्टीप्लाई करने पे 108 आना चाहिए, तो 36 इंटू 3 क्या होता है 108, इसको ले देंगे x² माइनस 36x प्लस 3x माइनस 36x अब प्लस 3x तो बच जाएगा माइनस का 33, अब फिर माइनस 108 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा कितना x, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 36 और इन दोनों से कॉमन आएगा प्लस 3, तो प्लस 3 कॉमन लेंगे बच जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ भी है, कॉमन लेके बाहर, तो x माइनस 36 को बाहर कर देंगे क्या बचा x और फिर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 0, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 36 और x क्या चीज़ है फर्स्ट स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड, तो स्पीड का यूनिट लिख देंगे किलोमीटर पर आवर यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। इधर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 3 ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव नहीं होगा। तो कितना हो गया x इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बोला था जो व्हाट इज इट्स फर्स्ट स्पीड, इसका फर्स्ट स्पीड या फिर बोले तो एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड होगा वही क्या होगा फर्स्ट स्पीड होगा, और वो कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमेशा सब क्वेश्चन जो है सेम ही है, यानी कि जो स्पीड, एक तो स्पीड हमें लेट करना था और एक हमें न्यू वाला स्पीड के लिए कंडीशन क्वेश्चन दिया रहेगा, या तो स्पीड को वहाँ पे इंक्रीज कर देगा या फिर डिक्रीज कर देगा, और दोनों केस के लिए अलग अलग हम टाइम निकाल लेंगे। और टाइम निकालने के बाद यहाँ पे दे दिया था टोटल टाइम, यहाँ पे दिया था टोटल टाइम जो है पूरे जर्नी को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो कितने का 3 आवर का, तो दोनों टाइम को हम क्या किए ऐड कर दिए और इक्वल टू 3 कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2।
अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरे क्वेश्चन में ए ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। A train travel 180 km at a uniform speed if the speed had been 9 km per hour, 9 km per hour more, it have taken 30 minutes less for the journey। तो बोला है find the original speed of the ट्रेन। तो इस ट्रेन का हमें क्या करना है, ओरिजिनल स्पीड हमें फाइंड करना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में जी ए ट्रेन ट्रेवल 180 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि उसका स्पीड जो है 9 किलोमीटर पर आवर जो है वो इंक्रीज कर दिया है। तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर, ये यहाँ पे देखा है इट हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। ये देखो यानी कि इस समय जो ट्रेन जो ट्रेवल करेगा कितना 180 किलोमीटर, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा 180 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में 2 गो डिस्टेंस था, एक 63 किलोमीटर और एक 54 किलोमीटर। यहाँ पे एक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना 180 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन लेट, तो लेट क्या करेंगे, देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का स्पीड हम लेट कर लेते हैं जी, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन जो है उसका हम स्पीड हम लेट कर लिए, वो कितना है x किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का तो यानी कि ये वाला जो स्पीड है कौन सा स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो स्पीड है कौन सा, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि स्टार्टिंग वाला, ठीक है। तो ये तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब फिर स्पीड को उसने क्या किया है जी, इफ़ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर जो है उसका स्पीड क्या किया, इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो ये तो स्पीड है पुराना वाला, और नया वाला स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड इक्वल टू x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर। x प्लस 9 कर देंगे क्योंकि स्पीड को इंक्रीज किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है जी, इन दोनों स्पीड, 2 गो स्पीड लिख लिए, एक ये एवरेज स्पीड है या फिर ओरिजिनल स्पीड, और ये न्यू स्पीड। तो दोनों स्पीड के लिए टाइम निकालेंगे, ठीक है। देखो नाउ टाइम टेकन टू कवर कितना 180 किलोमीटर। अभी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर ऑफ एन किससे, यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि 2 गो टाइम निकलेगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए और दूसरा न्यू स्पीड के लिए। टाइम टेकन टू कवर 180 किलोमीटर ऑफ एन न्यू स्पीड। तो ऊपर वाला किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, और नीचे वाला न्यू स्पीड के लिए। तो हम क्या निकाल रहे हैं,
टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना है x, फिर 180 अपॉन स्पीड कितना है x प्लस 9। ठीक है, तो ये दोनों तो हम टाइम निकाल के रख लिए। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें देखना होगा इन दोनों को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो क्या बोला है, जो हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, 1 आवर लेस यानी कि 1 घंटे का कम समय लग रहा है। 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी यानी कि सेम जर्नी का मतलब क्या हुआ, जो सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया यानी कि 180 किलोमीटर एक्स स्पीड से किया और फिर 180 किलोमीटर जो है एक्स प्लस 9 वाले स्पीड से किया। तो उसमें क्या है, 1 घंटे का टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, 1 घंटे का टाइम कम लग रहा है। और यहाँ पे स्पीड को क्या किया था, इंक्रीज किया है। तो यानी कि किसी भी कहीं अगर हमें जाना होगा तो हम स्पीड को अगर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हम जल्दी पहुँचेंगे। स्पीड को जब बढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हम जल्दी पहुँचेंगे। तो वही यहाँ पे क्या बोला है, 1 आवर लेस यानी कि स्पीड को वो क्या किया, 9 किलोमीटर पर आवर जो है इंक्रीज कर दिया। जब स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया तो वहाँ जाने में 1 घंटे का टाइम जो है वो क्या लग रहा है, कम लग रहा है। मान लो अगर पहले 4 आवर का लगेगा तो अब कितने का लगेगा, 3 आवर का। 1 घंटे का टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो कम लगेगा तो इस समय क्या हो रहा है, यानी कि डिफरेंस करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 1 घंटे का है। मान के चलो ये ऊपर वाले एक्स स्पीड से जब ट्रेन चल रहा होगा तो वो 5 आवर में पहुंचेगा, लेकिन एक्स प्लस 9 से चलेगा तो वो 4 आवर में पहुंचेगा। ये 5 आवर में और ये 4 में, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 आवर का। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो टाइम है इन दोनों टाइम का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और उसको हम 1 के बराबर कर देंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए अब हमें देखना होगा जो कौन सा टाइम ज़्यादा है। जो टाइम ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस 1 होगा। तो देखो दोनों का ऊपर वाला चीज़ तो दोनों का सेम है, बस दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो टाइम क्या होगा, कम होगा। जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो टाइम क्या होगा, कम होगा। देखो इसके डिनोमिनेटर में x है और इसके डिनोमिनेटर में x प्लस 9। तो यहाँ पे x में कुछ ऐड किया है तो ये डिनोमिनेटर क्या है, ज़्यादा है, तो ये टाइम क्या होगा, कम होगा। ये वाला टाइम कम होगा और ये वाला टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 180 अपॉन एक्स और माइनस 180 अपॉन एक्स प्लस 9। ये टाइम ज़्यादा था, क्यों हुआ ज़्यादा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो कम है, तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिए और वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के इक्वल। क्योंकि बोला है जो स्पीड जब 9 किलोमीटर पर आवर उसका इंक्रीज करेंगे तो वो 1 घंटे जो टाइम है वो कम लेता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिफरेंस कर दिए तो कितना आ गया, 1। यहाँ भी 180 है, यहाँ भी 180, दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो देखो 180 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1/x और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 9 इक्वल टू 1। इन दोनों में से 180 हम कॉमन ले लिए तो 1/x माइनस 1/x प्लस 9 इक्वल टू 1। अब ये जो 180 है इसको इधर भेज देंगे, तो जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 1/x माइनस 1/x प्लस 9 इक्वल टू 1 अपॉन 180। ये जो 180 मल्टीप्लाई में था इसको नीचे ले आए। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखो क्या होगा, x² प्लस 9x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 9, फिर x को माइनस 1 से, तो माइनस x इक्वल टू 1 अपॉन 180। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो x² प्लस 9x इक्वल टू 180 को 9 से करना है, 180 को 9 से करना है। ठीक है, तो 9 को 0 से करेंगे क्या देगा, 0। 9 को 8 से करेंगे कितना होगा, 72, बच गया 7 और 9 इंटू 1 तो 9 और प्लस 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 16। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई किए तो ये कितना आ गया, 1620। अब इस वाले टर्म को उठा के इधर ले आएंगे तो हो गया x² प्लस 9x माइनस 620 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना होगा, इसका फैक्टर सोच लेंगे। तो फैक्टर के लिए हम इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो कितना है, 1620। 1620 का जब हम प्राइम फैक्टर, क्योंकि बीच वाला जो टर्म है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पे 9 आना चाहिए, प्लस 9। ठीक है, देखो तो जाएगा 810, फिर 2 टाइम्स में आ जाएगा 405 हो गया। तो
2 का तो हो गया। अब ये 3 से, अब 3 से, तो जब 3 से इसको डिविजिबल बनाएंगे तो 3 से कितना होगा, देखो 3 इंटू 13 आइए 5, 3 से हो गया। अब अगला जो होगा फिर से 3, तो 3 इंटू 4, अब बचेगा 1 और 5, 3 इंटू 5, फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 15, 3 से 5। अब यानी कि हमें लेके क्या आना है, जब प्लस माइनस करने पे 9 आना चाहिए, यानी या तो ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे। देखो तो इन चारों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 2 18, और 18 इंटू 2 36, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 5 इंटू 3 15, और 15 इंटू 3 45, तो 9 आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 45 और इसको मल्टीप्लाई करने पे 36, यानी कि इसका फैक्टर क्या होगा 45 36, ठीक है। तो 45 और 36 इसका फैक्टर आ गया। तो अब लिखते हैं यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 36x माइनस 620 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर लिखते हैं। इन दोनों का ग्रुपिंग करके x कॉमन लेंगे, तो x जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 45, इन दोनों से माइनस 36 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 45 इक्वल टू 0। x प्लस 45, x प्लस 45 बाहर कर देंगे, तो x प्लस 45 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा, तो दोनों को 0 करेंगे, तो इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल टू माइनस 45, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। कौन सा बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि ट्रेन का जो स्पीड है वो स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है सब क्वेश्चन में एक ही जैसा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, यानी कि कंडीशन हमें वहाँ पे या तो दिया रहेगा टोटल जर्नी के लिए, टोटल जर्नी इतना देर में कंप्लीट होगा, या फिर दिया रहेगा जो जर्नी को कंप्लीट करने में, यानी कि जब उसका स्पीड को जब हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे तो उस समय टाइम ज़्यादा या फिर कम के लिए कंडीशन दिया रहेगा। अगला देखो एग्जांपल नंबर 4, चौथा एग्जांपल देखो। चौथे एग्जांपल में है ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। फिर आगे बोला है जे हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर, had the speed been 15 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि उसका स्पीड जो क्या 15 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया, तो हैड बीन स्पीड बीन 15 किलोमीटर मोर it would have taken 30 minutes less for the जर्नी, तो वो 30 मिनट का टाइम जो है वो कम लेता है। फिर आगे आपको बोला है जो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। देखो ये ट्रेन कवरेज डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस तो एक ही को डिस्टेंस दे रखा है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी उसका स्पीड
ओरिजिनल स्पीड से देखें या फिर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करें। तो यानी डिस्टेंस तो हमें सेम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। लेट देखो निकालना क्या है, तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का हमें ओरिजिनल स्पीड फाइंड करना है। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो ट्रेन है उस ट्रेन का हम ओरिजिनल स्पीड जो है उसको हम कंसीडर कर लिए वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन का जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो अब ओरिजिनल स्पीड के लिए कितना टाइम लगेगा वो टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो ओरिजिनल स्पीड के लिए टाइम जो है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 90 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा कितना, 90 किलोमीटर। देखो जो टाइम टेकन टू कवर 90 किलोमीटर इक्वल टू 90 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक तो ये हो गया न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, जो हैड द स्पीड विन 15 किलोमीटर पर आवर मोर। मोर का मतलब ज़्यादा, अगर लेस आता तो कम कर देते। तो यहाँ पे बोला 15 किलोमीटर जो स्पीड है वो ज़्यादा है। तो पहले स्पीड कितना था, x, अब क्या हो जाएगा x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब इसके ये जो न्यू वाला स्पीड है इसके लिए टाइम निकालते हैं। तो टाइम टेकन टू कवर 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर के लिए टाइम कितना लगेगा, तो क्या लिखेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस 15। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतना ये 4 स्टेप तो सब क्वेश्चन में, यानी एक लेट करेंगे और ये बाकी का 3 स्टेप तो हम हर क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। अब देखो जब यानी कि वो अपना ट्रेन जो है वो अपना स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर जो है वो इंक्रीज कर दिया है। तो जब 15 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया है तो दे रखा है जो हैव टेकन 30 मिनट्स लेस। यानी कि जब अपना स्पीड को वो इंक्रीज किया तो उसमें टाइम क्या हुआ, जो 30 मिनट का टाइम जो है वो कम लग रहा है। यानी कि उसमें 30 मिनट का टाइम जो है वो कम लग रहा है, क्योंकि स्पीड जब बढ़ाएगा तो क्या होगा, जल्दी वहाँ पे पहुँचेगा। तो वही दे रखा है 30 मिनट जो है वो लेस टाइम लग रहा है, यानी कि कम टाइम लग रहा है वहाँ पहुँचने में, ठीक है। तो 30 मिनट का टाइम कम है, यानी कि इन दोनों में का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 30 मिनट का। अगर मान के चलो ये वाला जो है, अगर ये वाला टाइम अगर 2 आवर का होगा तो ये वाला टाइम कितना होगा, 1.5, यानी कि हाफ आवर का, ठीक है। यानी कि 1 आवर 30 मिनट। अगर ये 2 आवर होगा तो ये कितना होगा, 1 आवर 30 मिनट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 30 मिनट का। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से किसका डिफरेंस निकालना, क्योंकि जो टाइम ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे। तो देखो दोनों का ऊपर वाला सेम चीज़ तो सेम है, यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है। तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो टाइम क्या होगा, कम होगा। जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो टाइम क्या होगा, कम होगा। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x प्लस 15, इसमें x है और इसमें क्या है, x प्लस 15। तो यहाँ पे x में कुछ ऐड कर दिए तो ये क्या होगा, ज़्यादा हो गया। तो ये डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये टाइम क्या होगा, कम होगा, और ये वाला टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। देखो 90 अपॉन x माइनस 90 अपॉन x प्लस 15 इक्वल टू कितना होगा, इस ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाले को माइनस कर दिए। तो इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो वो इक्वल टू होगा कितना होगा, 30 मिनट। 30 मिनट के इक्वल होगा। तो मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 30 है और उसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, यानी कि 1/2। तो वहाँ पे जो है इक्वल टू में हम क्या लिख देंगे, 30 मिनट। अब मिनट की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90, दोनों से कॉमन लेके बाहर। तो यहाँ से 90 जब कॉमन लेंगे तो 1/x माइनस 1 अपॉन x प्लस 15 इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब ये जो 90 है इस 90 को इस नीचे भेज देंगे। देखो क्या हो जाएगा, x² प्लस 15x,
इस x को x से मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, फिर x को 15 से किए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा x प्लस 15 माइनस एक्स इक्वल टू इस 90 को नीचे भेज देंगे, क्या हो जाएगा 1/180, ये x से x कैंसिल, तो 15 इक्वल टू एक्स, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इस एक्स स्क्वायर प्लस 15x को 1 से, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 180 को 15 से करना है तो आ जाएगा 2700, 180 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 180 को जब 15 से, देखो 180 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 1800, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, तो 1800 प्लस 900 ये कितना हो जाएगा 2700, ठीक है। अब इसको उठा के इधर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना है तो इसका फैक्टर करने के लिए प्राइम फैक्टर से देख लेते हैं, ठीक है। देखो 2700, इसका प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 1350, इसका हाफ कर दिए 1350, और फिर 2 टाइम्स में ये जगह 675, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से कितना हो जाएगा 3 × 2 और ये जाएगा 25, फिर अगला 3 से ये जगह 3 × 7 तो 21 और 3 × 5, अगला जो होगा 3 से 25 और अगला जो होगा 5 × 5, ठीक है। तो अब हमें ऐड करके कितना लाना है 15, या तो ऐड करने पे आएगा या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे। तो देखो इसका पेयर बना लो, तो ये फैक्टर जो है 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। देखो 5 × 3 × 2 × 2 यानी कि एक 5 ले लिए, ठीक है, एक 3 ले लिए और ये दोनों 2 ले लिए, तो ये कितना आ जाएगा 60। अब बचा कौन सा 5 × 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 15 आ गया। तो यहाँ पे इसका फैक्टर हम लिख देंगे, जो फैक्टर कितना हो जाएगा 60 और कितना एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस का 45x माइनस 2700 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका हम फैक्टर लिख लिए। अब इन दोनों का ग्रुपिंग कर लेंगे, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इन दोनों का ग्रुपिंग और इन दोनों का, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 60 और यहाँ से माइनस का 45 कॉमन, तो यहाँ से माइनस 45 लेंगे क्या बचेगा x, ठीक है। ये माइनस कॉमन ले लिए क्या हो जाएगा प्लस, आइए 2700 में से 45 कॉमन लेंगे कितना बचेगा 60 इक्वल टू 0। अब जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ भी, इसको कॉमन लेके बाहर, तो x प्लस 60 को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा जो x माइनस 45 इक्वल टू 0। इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो इस वाले को रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया x इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ट्रेन का जो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का जो ओरिजिनल स्पीड होगा कितना होगा 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बाकी यहाँ के बाद जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।